हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नोहब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 आईसीएसई मैथ्स का चैप्टर एरिया थ्योरम्स और उसकी एक्सरसाइज 16A। इस चैप्टर को हम 2 लेक्चर्स में खत्म करेंगे, जिसमें से आज ये लेक्चर हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है हमारा एरिया थ्योरम्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम्स, लेकिन किसके रिलेटेड? एरिया के रिलेटेड। तो एरिया में आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। भाई कौन सी फिगर्स के बारे में हमें एरिया पता है? सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्राइंगल के बारे में, राइट। किसी भी प्रकार का ट्राइंगल, लेट्स एक नॉर्मल ट्राइंगल में एबीसी ले लेता हूं। एबीसी का अगर एरिया फाइंड करना है तो सबसे सिंपल तरीका है, मुझे उसका एक एल्टीट्यूड, हाइट पता होनी चाहिए। परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो। तो अगर मुझे उसका बेस पता है, मुझे उसकी हाइट पता है उस ट्रायंगल की, तो मैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके एरिया निकाल सकता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे सारी जो प्लेन फिगर्स हैं, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, राइट, रेक्टेंगल, अलग अलग टाइप के पैरेललोग्राम्स, उनका एरिया क्या होता है। सबसे बेसिक समझेंगे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। भाई क्या है रेक्टेंगल? इस प्रकार से होता है, उसकी एक लेंथ ले लो, एक ब्रेथ ले लो, L इंटू बी करोगे, रेक्टेंगल आ जाएगा। अब पैरेललोग्राम कैसा होता है? सबको पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें से अगेन यहां पे मुझे उसकी हाइट पता है, हाइट, और ये बेस पता है, तो बेस इंटू हाइट करेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा, राइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी पता होना चाहिए, √3/4a², राइट। तो प्लेन फिगर्स का जो बेसिक फिगर्स है उसका एरिया हमें यहां से पता चल गया। इस चैप्टर में हम समझने क्या वाले हैं? इस चैप्टर में हम समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एरियाज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिगर्स या प्लेन फिगर्स। अलग अलग फिगर की, राइट, उनके एरिया के बीच में क्या रिलेशन है वो इस चैप्टर में हम समझने वाले। लेकिन वो रिलेशन समझने से पहले हमें एक और कंसेप्ट यहां पे समझना पड़ेगा, जिसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्या है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स? समझो। सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेता हूं इस तरह का ABC, और एग्जैक्ट आइडेंटिकल PQR ले लेता हूं। यहां पे इन ट्रायंगल्स का शेप और साइज कैसे हैं? सेम है। नाम अलग अलग है लेकिन शेप और साइज कैसे हैं? सेम है। तभी इन्हें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहा जाएगा। कैसे लिखते हैं कॉन्ग्रुएंसी? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, तभी इन्हें क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। कब? दोनों का शेप भी सेम है, दोनों की साइज भी सेम है। दूसरा एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं सिमिलर। क्या कहते हैं? सिमिलर। सिमिलर में ये है, सिमिलर में एक ट्रायंगल मान लो छोटा है, दूसरा ट्रायंगल बड़ा है, शेप दोनों की सेम है लेकिन दोनों की साइज में बड़ा डिफरेंस है। एक ट्रायंगल इस तरह से है और एक ट्रायंगल इस तरह से है, तो इसे हम सिमिलर फिगर्स कहेंगे। सिमिलर फिगर कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं कहेंगे। ओनली शेप सेम, शेप है वही सेम है, राइट। तो यहां पे एक चीज क्रिएट होती है, एक नोट बनता है आपका कि अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इफ द फिगर्स मीन द फिगर्स आर इन इक्वल एरिया, राइट। इक्वल फिगर्स, ये कैसी हो गई? इक्वल फिगर्स हो गई, दोनों का एरिया कैसा होगा? इक्वल होगा। दूसरा, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो है, जैसे कि यही फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है, उनका एरिया हमेशा एक जैसा आएगा। क्यों भाई? सेम टू सेम ही तो है, तो एरिया सेम
होना सिंपल सी बात है, लेकिन उसका जो क्या करे कन्वर्स में सोचूं, नॉट ऑलवेज ट्रू। भाई क्यों? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय वन अ वेरी गुड एग्जाम्पल। समझो एक इस प्रकार का ट्रायंगल है आपके सामने, जिसकी हाइट है 3 और बेस है 4। एक और ट्रायंगल है इस तरह से, जिसकी हाइट है अगेन 3, बेस है 4। तो दोनों का एरिया जो होगा, दोनों का एरिया वालों को क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 2 3 6 दोनों का एरिया बन जाएगा। तो मैं देख पा रहा हूं दोनों का एरिया सेम है, लेकिन फिगर का शेप ही अलग है, राइट? तो शेप अलग है तो कॉन्ग्रुएंट तो है ही नहीं। तो ये मैं एक दावा करके बोल सकता हूं कि अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं तो उनका एरिया सेम आएगा, शेप साइज एरिया सेम, एरिया तीनों सेम आएंगे। लेकिन एरिया सेम है, एरिया देखो सेम है, लेकिन फिगर्स अलग अलग हैं, तो उसे आप कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। वही लाइन यहां पे लिखी हुई है, बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, राइट? कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया सेम है, लेकिन एरिया सेम है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये एक आपको समझ में आनी चाहिए चीज। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर की मेन कोर टॉपिक की तरफ, एरिया बिटवीन पैरेलल लाइंस। भाई क्या है, मतलब क्या है? यहां पे मैं देख सकता हूं दो बड़ी सी पैरेलल लाइन दिख रही हैं, उनके बीच में कुछ अलग अलग टाइप की फिगर्स हैं। एक पैरेलल लाइन, इसे मान लो L मान लो, इसे M मान लो। यहां पे मैं लिख सकता हूं L इज पैरेलल टू M, इतना मैं लिख सकता हूं। यहां पे एक ट्रायंगल ABC मान लो, ABC, इसे मान लो PQRS, PQRS, और इसे मान लो UVWX। एक ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल है, एक ट्रेपीजियम है या क्वाड्रिलेटरल है, राइट? अब क्या सीखना है हमें यहां पे? एक चीज समझना, इफ एनी प्लेन फिगर इज इन बिटवीन टू लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो उनमें क्या कॉमन चीज होगी, वही हमें यहां पे समझना है। देखो, अगर दो लाइंस पैरेलल है, तो अगर मैं ट्रायंगल का इस तरह से ऑल्टीट्यूड निकालना चाहूं या फिर हाइट निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं, हाइट निकालना चाहूं, मैं यहां पे रेक्टेंगल की भी जो एक हाइट निकालूंगा, ये यानी यहां पे मान लो AD, यहां पे उसकी हाइट PS मान लो, और यहां पे इस ट्रेपीजियम की भी जो हाइट है इसे यहां पे M मान लो। तो यहां से क्लियरली मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है, तो यहां पे जो फिगर्स है उनकी जो हाइट है वो भी कैसी होगी, हमेशा सेम होगी। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, AD इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू UM। इन तीनों फिगर्स की हाइट हमेशा सेम होगी। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं व्हेन द ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड द ट्रेपीजियम, या कोई भी हमारी प्लेन फिगर, ट्रायंगल या किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल, क्या हो रहा है, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, तीनों अगर सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आप ड्रॉ कर रहे हो, तो उनके एल्टीट्यूड हमेशा कैसे होंगे, हैव इक्वल एल्टीट्यूड। हाइट बोलो, एल्टीट्यूड बोलो, एक ही बात है। तो बेसिक यहां से शुरुआत होती है, इसी का यूज करके हम एक थियरम को प्रूव करेंगे। वो थियरम क्या है? थियरम कहती है पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस। भाई क्या कहना चाहते हैं? एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। लेट्स ड्रॉ पैरेललोग्राम लाइक दिस। एक मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, सही करते हैं इसको। ऐसा मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, राइट? अब उसी पैरेललोग्राम के बेस पे एक और पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। देखो, पैरेललोग्राम ऑन दी सेम बेस, मतलब ये उसका बेस मान लो ABCD, राइट? उसी के बेस पे, यहीं से इसी बेस को पकड़ के एक और क्या ड्रॉ करेंगे, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से मैंने एक और पैरेललोग्राम यहां पे ड्रॉ कर लिया, जिसका नाम मैं रख लेता हूं F एंड E, राइट? तो बेस एक है, दोनों ही पैरेलल लाइंस के बीच में है, ऐसा हमें बोला गया है। तो क्या है, दोनों का एरिया कैसा होगा, इक्वल होगा। तो कैसा भी थियरम हो,
कैसा भी थियरम हो, आपको तीन चीजें हमेशा लिखनी है। क्या लिखनी है? फर्स्ट लिखना है गिवन। हमें गिवन क्या है? हमें बोला गया है पैरेललोग्राम्स ऑन दी सेम बेस। तो मैंने क्या कर लिया? दो पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिए, ABCD और ABFE, राइट। तो यहां पे मैंने लिखा ABCD और ABEF। तो यहां पे मैं नाम अलग दे देता हूं। मैंने ऑलरेडी यहां पे लिख के रखा है ABE एंड F, इस तरह से नाम दे दिया मैंने, राइट। सेम बेस पे है। बेस कौन सा है? दोनों का बेस AB है, राइट। AB दोनों का बेस है। रेड वाला एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, ब्लू वाला एक हमारा पैरेललोग्राम है। ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो जो भी वर्ड्स गिवन है उसको मैथमेटिकल टर्म्स में नामकरण करके आपको लिखना है। तो पहले गिवन लिखना है, फिर लिखना है टू प्रूव। यानी हमें प्रूफ क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना है इस बेस पे जो हमें पैरेललोग्राम्स मिले, दोनों का एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू ABEF। हमेशा ऐसा लिखना है। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो टू कंस्ट्रक्ट। थर्ड पॉइंट, लेकिन हमें यहां पे कुछ कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। टू कंस्ट्रक्ट करके भी, कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो या टू कंस्ट्रक्ट करके भी आप लिख सकते हो, लेकिन यहां पे जरूरत नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, राइट। फिर बारी आती है प्रूफ की। फिर लिखना होता है प्रूफ। किसी भी थियरम को प्रूफ करने का पहले तीन स्टेप यही है, गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्ट क्या करना है, यहां पे तो नहीं करना है, और लास्ट में प्रूफ। कैसे प्रूफ करेंगे? अब सोचो एक चीज, यहां पे मैं क्या देख पा रहा हूं? यहां पे मैं ग्रीन कलर से कुछ चीजें शेड करूंगा। इस ट्रायंगल के बारे में सोचो, ये वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला नहीं, इस तरफ वाला ट्रायंगल। दो ट्रायंगल के बारे में अगर मैं सोचूं तो ये लाइन, क्योंकि दोनों ही पैरेललोग्राम है, राइट, AB और ये वाली लाइन पैरेलल है, उसी के कंटिन्यू ये वाली लाइन पैरेलल है। समझ रहे हो? यानी दो लाइन पैरेलल है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पे मैं लिख सकता हूं AB इज पैरेलल टू DE। AB इज पैरेलल टू DE, राइट। अब पैरेलल लाइंस के बीच में अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इस तरह से याद करो, दो पैरेलल लाइंस होने मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक और लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, यानी दोनों इक्वल होंगे। तो यहां पे मैं क्या देख सकता हूं? यहां पे मैं बड़ी आसानी से आपको बता सकता हूं कि कौन से एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, राइट। इसके बारे में सोचो। चलो, ये वाली लाइंस कैसी हैं? पैरेलल है। पहले इसके बारे में सोचो, राइट। और उसके साथ यहां पे ये उसकी दो लाइंस पैरेलल है, उसके साथ मैंने एक जैसे एक लाइन और ड्रॉ कर ली, तो मुझे क्या मिलेगा यहां पे? एक वाला ये एंगल, समझना बड़े ध्यान से, और ये एंगल कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। हाँ भाई, हो जाएंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा, राइट, लेकिन मैंने यहां पे कौन सा ABDE लिखा है, तो उसको हम चेंज कर लेंगे। हम लिख लेंगे कौन सी लाइन पैरेलल है? दिस लाइन एंड दिस लाइन, व्हिच मींस AD इज पैरेलल टू BC। AD इज पैरेलल टू BC। और कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है? DC लाइन इज दी ट्रांसवर्सल लाइन, एंड DC या फिर DE ले लो, DE इज ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन है, पैरेलल लाइंस है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला इक्वल होगा। लिख लो, एंगल ADF इज इक्वल टू एंगल BCE, राइट। एक बात हो गई। दूसरा, अगेन, अब मैं ये दो लाइंस पैरेलल ले लूं, ये दोनों लाइन पैरेलल ले लूं, ये हमारी लाइन हो गई, तो कौन सा वाला एंगल? दिस एंगल, समझना बड़े ध्यान से, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, राइट। ऐसे सोचो, ये वाले दो एंगल्स हैं, लाइंस हैं, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, देखो क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां पे मैं अगेन लिख सकता हूं एंगल DFA इज इक्वल टू एंगल CEB। एंगल सेम हो गए। अगर दो ट्रायंगल्स के, अब समझो, दोनों एंगल्स कैसे हैं? सेम है। यहां पे भी आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा बता सकते हो? सेम बता सकते हो, राइट। ये वाला एंगल सेम बता सकते हो। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा यहां पे? अल्टीमेटली आई विल फाइंड, हमें क्या मिलेगा? ADF इज इक्वल टू BCE। ADF इज इक्वल टू
BCE इक्वल टू नहीं, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल कैसे मिल गए? कॉन्ग्रुएंट मिल गए। और हमने क्या सीखा? अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, हमने क्या सीखा यहाँ पे कि ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों का एरिया कैसा होगा? सेम होगा। एरिया कैसा होगा? सेम होगा यहाँ पे। तो इन दोनों का एरिया लिख लो सेम। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, राइट? अब थोड़ा दिमाग लगाओ, मुझे ये एरिया मिला, ये एरिया मिला, मैं अगर बीच वाला एरिया ऐड कर दूं दोनों साइड, क्यों ऐसा करूंगा अभी पता चलेगा। दोनों साइड हम ऐड करेंगे ये क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF प्लस दोनों साइड क्या ऐड करना है? ABCF एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCF इज इक्वल टू एरिया ऑफ BCE प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? ABCF। अब समझो क्या होने वाला है। ये छोटा वाला ट्रायंगल, बहुत ध्यान से समझना, ये ADF, ये ग्रीन वाला ट्रायंगल, और ये क्वाड्रिलेटरल ABCF ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल, इस तरफ वाला ABCD बन रहा है भाई। ये क्वाड्रिलेटरल और ये ट्रायंगल मिलके पैरेललोग्राम ABCD बन रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा? इन दोनों का सम इज नथिंग बट पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, राइट? इक्वल्स टू क्या मिलेगा? इक्वल्स ये वाला ट्रायंगल और ये क्वाड्रिलेटरल, उस तरफ वाला पैरेललोग्राम मिला ABEC, ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ABEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पैरेललोग्राम क्या मिला? ABEF, राइट? तो वही तो चाहिए था हमें। देख लो, ABCD और ABEF इक्वल मिल गया। तो हमने क्या किया? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाए, दोनों में ऐड कर दिया, तो दो हमें क्या मिल गए? इक्वल एरिया वाले पैरेललोग्राम्स। तो यहां पे हम क्या चीज याद रखेंगे मेन? अगर एक ही बेस है दो क्वाड्रिलेटरल्स का, if two quadrilaterals have the same base and they are between same parallel lines, then they have equal area. ये आपको याद रखना है। इसकी कॉरोलरी है, कॉरोलरी मतलब थोड़ा सा उल्टा आप समझ सकते हो। द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, उल्टा आपको कॉरोलरी मतलब क्या? उल्टा सोचना है। पहले क्या सोचते थे? अगर दो पैरेललोग्राम्स एक बेस और पैरेलल लाइंस के बीच में है तो एरिया इक्वल होगा। अब यहां पे क्या समझेंगे? अगर पैरेललोग्राम, अगर आपका पैरेललोग्राम का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, ठीक है? रेक्टेंगल भी क्या है? एक पैरेललोग्राम ही तो है, राइट? तो रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के होंगे। एरिया बराबर है तो सेम बेस और पैरेलल लाइंस के क्या होंगे? बीच में होंगे। तो उल्टा आपको याद रखना है। सेम बेस और पैरेलल लाइन है तो एरिया इक्वल है, लेकिन बस एक वर्ड रेक्टेंगल यूज करना है। इसका प्रूफ पूछा नहीं जाता है, बस आपको याद रखना है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। एक और थियरम है हमारे पास। थियरम क्या कहता है? द एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल का एरिया है वो क्या होगा? हाफ होगा। किसके हाफ होगा? जो हम क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे उसके हाफ होगा। कैसे इसको समझना है? फिगर से समझाता हूं। देखो भाई, ट्रायंगल की बात की गई है, क्या लिखा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम ऑन दी सेम बेस। तो पहले बेस एक लेना है, एक पे ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों ही ड्रॉ करना है बेस पे, एक ही बेस पे। तो यहां पे मैंने AB बेस ले लिया, राइट? मैंने ये इस तरह से पैरेललोग्राम एक ड्रॉ कर लिया ABCD। अब मेरा मन कर रहा है यहां पे कहीं एक और पॉइंट होगा और मैं क्या ड्रॉ कर लूंगा? एक ट्रायंगल हमारा ड्रॉ कर लूंगा ABCDE। ABE हमारा क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया। ये समझ लो। तो मेरे पास क्या क्या है? मुझे बताना क्या है? ये जो ट्रायंगल है और पैरेललोग्राम एक ही बेस AB पे है, तो इस ट्रायंगल का एरिया, ये जो गिवन पैरेललोग्राम है उससे आधा है। ये हमें प्रूफ करना है। तो जो भी चीजें सबसे पहले लिख लो,
तो क्या लिखेंगे, गिवन 3 चीजें मैंने बताई थी। गिवन ले लो, क्या लेना है, क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम ABCD एंड ट्रायंगल ABE are on same base and between same parallel lines, ये आपको लिख लेना है इस तरह से, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम में। ये गिवन और टू प्रूफ दोनों चीजें लिखनी है, दोनों का एक एक मार्क्स आपको मिलता है। टू प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AB क्या है, E है, तो ABE इज इक्वल टू हाफ एरिया, किसका हाफ एरिया, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ABCD का एरिया, हाफ ऑफ ABCD, ये एरिया ही समझ लेना, ठीक है। इसको पैरेललोग्राम का एरिया समझ लो ABD का, उसका हाफ ये होना चाहिए। तो मुझे ये प्रूफ करना है, लेकिन प्रूफ करने से पहले, इसको हम प्रूफ करेंगे, इसे प्रूफ करने से पहले मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी पड़ेंगी जो हम सीखे। हम ये चीज सीखे, देखो यहां से जो मैं ग्रीन लाइन ड्रॉ करूंगा, हमें पता है कि इस लाइन के पैरेलल, ये ट्रायंगल की जो ये लाइन है उसके पैरेलल में एक और लाइन ड्रॉ कर लूं और इसको इसके साथ कनेक्ट कर लूं और इसे F नाम दे दूं, तो ये क्या बनेगा, ABFE, एक क्वाड्रिलेटरल नहीं, मतलब पैरेललोग्राम बन जाएगा जो एक क्वाड्रिलेटरल ही है। ABFE क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा, राइट। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमने एक थ्योरम समझी, एक ही बेस पे और पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो पैरेललोग्राम्स है तो दोनों का एरिया इक्वल है, तो उसका ही हम यूज करने वाले हैं यहां पे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करूंगा। कंस्ट्रक्शन क्या होगी आपकी, कंस्ट्रक्शन होगी ड्रॉ BF पैरेलल टू AE, इतना आपको करना है और ज्वाइन कर देना है, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम DC, और ज्वाइन DC के साथ ज्वाइन करना, ये आपका मेन काम है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। तो यहां पे ABFE क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। तो प्रूफ कैसे मिलेगा मुझे, मैं क्लियरली लिख सकता हूं, ABCD का जो एरिया है, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFE। क्यों, ये थियरम 1 से आया, हमने यहां से जो प्रूफ किया, राइट। यहां पे जो थियरम है, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, ये लाइन क्या है हमारी, एरिया पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरिया। तो यहां पे बस वही मैं थियरम जो 1 हमने प्रूफ किया वो लिख लूंगा। आपको एग्जाम में थियरम 1 नहीं लिखना है, आपको पूरी लाइन लिखनी है। क्या लिखोगे पूरी लाइन, पैरेललोग्राम्स having same base AB and between parallel lines AB and DF have same area, इसीलिए ये दोनों का एरिया सेम है। क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है। अब देखो ये वाली लाइन, ये वाली BE जो लाइन है वो क्या है, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है, राइट। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, BE इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम, ABEF या ABFE। अब हमें पता है किसी पैरेललोग्राम का मैं डायगोनल ले लूं तो उससे दो ट्रायंगल क्रिएट होते हैं और दोनों का एरिया सेम होता है, राइट। इसका मतलब ये ट्रायंगल का जो एरिया है, यहां पे मुझे यहां पे जो ट्रायंगल मिलेगा, कौन सा वाला, ABE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, वो क्या होगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABFE, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFE। ये मुझे पता है, राइट, क्योंकि डायगोनल से मैंने अभी बताया, डायगोनल के दो ट्रायंगल बनेंगे, दो ट्रायंगल का एरिया हाफ होगा पैरेललोग्राम के। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE जो है बालकों, वो क्या है, हाफ ऑफ ABFE है। लेकिन ABFE जो है वो तो किसके बराबर है, ABCD के एरिया के बराबर है, तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD।
तो मेरे पास क्या था, मेरे पास एक यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल नहीं पैरेललोग्राम था और मेरे पास एक ट्रायंगल था। तो हमें वही प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ ABE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABA इज हाफ ऑफ ABCD, हाफ ऑफ ABCD। ADBC मत समझना, ये B है, राइट। तो क्या किया, थ्योरम 1 का यूज किया, एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करके दो पैरेललोग्राम बना दिया सेम बेस और पैरेलल लाइन के बीच में। यहां पे क्या मिला हमें, डायगोनल की वजह से ट्रायंगल मिला, ट्रायंगल का एरिया हाफ होता है पैरेललोग्राम के, राइट, डायगोनल की वजह से जो ट्रायंगल बनता है। और क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है तो ये के इक्वल मैंने ये कर लिया, तो आपको आंसर जो था, जो प्रूफ करना था, वो हमें मिल गया। तो यही आज के लेक्चर का जो मेन थियोरी पोर्शन है वो यहीं तक था। क्या है मेन थियोरी, आपको माइंड में क्या याद रखनी है, एक बेस के ऊपर दो चीजें आपको याद रखनी है। एक बेस के ऊपर अगर आप क्या ड्रॉ कर रहे हो, दो पैरेललोग्राम्स ड्रॉ कर रहे हो बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो उनका एरिया सेम होगा। और वहीं पे अगर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दोगे तो उसका एरिया हाफ हो जाएगा। बस ये दोनों चीजें माइंड में रख के हम एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 16A को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 1 है, देखो क्या पूछा है यहाँ पे, इन द एडजॉइनिंग फिगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AFEC। कौन सा पैरेललोग्राम है, AFEC, ये वाला पैरेललोग्राम की बात की गई है। क्या गिवन है, एरिया इज 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टेट गिविंग द रीजन द एरिया ऑफ, मतलब मुझे बताना है कि एरिया पैरेललोग्राम का BFED का क्या होगा और रीजन भी देना है, राइट। तो BFED कहां पे है, अलग कलर से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। BFED ये वाला पैरेललोग्राम। तो यहां पे मैं थोड़ा सा अगर छोटे पैमाने पे आपको एक ड्रॉ करके बताऊं फिगर, तो मुझे मेरे पास एक ये वाला पैरेललोग्राम है और यहीं पे इसी बेस पे एक दूसरा पैरेललोग्राम है मेरे पास, राइट। इसको मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देता हूं। तो दोनों का ये बुक समझो, एक प्रकार की बुक समझो, ठीक है। जो बेस है यहां पे, राइट, यहां पे बेस है और एक पैरेललोग्राम इस तरफ है, एक पैरेललोग्राम इस तरफ है। दोनों की लाइन जो है बिटवीन पैरेलल लाइंस है। तो मैं क्लियरली बता सकता हूं कि दोनों का जो एरिया है वो कैसा होगा, सेम होगा। बेस सेम है और बिटवीन दी सेम पैरेलल लाइंस है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, क्या लिखेंगे, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कौन सा पैरेललोग्राम भाई, AFEC जो आपको गिवन है, AFEC एंड कौन सा दूसरा पैरेललोग्राम, BFED आर ऑन सेम बेस, कौन सा वाला बेस है भाई, FE, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कौन सी पैरेलल लाइंस, FE एंड AD इनके बीच में है। जिसकी वजह से देयरफॉर क्या होगा, एरिया ऑफ AFEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा, BFED। यहां पे मैं पैरेललोग्राम वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, जल्दी लिखने के लिए आपको यूज करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिस, राइट। लेकिन आपको बस समझ जाना है, एग्जाम में आपको लिखना है, यहां पे मैं बस समझाने के लिए आपको बोल दे रहा हूं, मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये सेम हो जाएगा, विच मीन्स ये 40 हो जाएगा, एरिया ऑफ 140 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ BFED। तो जो आपको पूछा था उसका आंसर हमने कर लिया विथ रीजन। सेकेंड है ट्रायंगल BFD। ट्रायंगल BFD कहां है, BFD। अब ये सोचो, ये वाला एक ट्रायंगल है और वहीं पे मैंने एक क्वाड्रिलेटरल, एक पैरेललोग्राम भी है हमारे पास, दोनों का बेस सेम है, दोनों एक ही पैरेलल लाइन के बीच में है। तो हमने ये भी थ्योरम समझा कि जो ट्रायंगल है उसका एरिया हाफ हो जाएगा, किसके हाफ, हमारा जो पैरेललोग्राम है वो। तो ध्यान से देखो, बेस दोनों का सेम है, राइट। फिर से समझाऊंगा, दोनों का, ये आपका ट्रायंगल है। अब दूसरे कलर से मैं आपको ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। आप ये भी बोल सकते हो,
क्या है, डायगोनल है, तो ये हाफ हो जाएगा। लेकिन रीजन हम क्या लिखेंगे, रीजन हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ट्रायंगल BFD एंड पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम, BDEF या BFED आर ऑन सेम बेस। कौन सा वाला बेस, ये वाला बेस मत लिखना, ट्रायंगल का ये वाला बेस है यहाँ पे BD, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है, PL लिख रहा हूं, सेम पैरेलल लाइंस, कौन सी AD एंड FE, दैट्स वाई, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, BFD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BFED के एरिया के हाफ के बराबर हो जाएगा, विच मीन्स BFED का एरिया 140 है, तो ये हो जाएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों ही जगह इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने दोनों ही थ्योरम को यूज किया है, राइट। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। देखो क्या पूछा गया है यहाँ पे, इन एडजॉइनिंग फिगर AB, DC एंड EF आर पैरेलल। AB, देखो नामकरण थोड़ा कर देता हूं, शायद आपको ना दिखे, आपको AB, चलो कुछ और कलर से नाम करते हैं यहाँ पे, ABDCHG, यह है E और यह है F, ये गिवन है। यहां पे मैं देख सकता हूं 3 एरोज हैं, तो यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है जो आपको गिवन है। ABDCEF कहाँ है, ABDC ये वाली लाइन और EF, ये तीनों 1 2 3 लाइन जो है यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा, 1 2 तीनों लाइन पैरेलल है। फिर बोला है AD और BE पैरेलल है, यानी ये AD और BE, इसको अलग कलर से ड्रॉ करते हैं, AD और BE ये पूरी लाइन पैरेलल है, राइट। फिर बोला है DE एंड AF पैरेलल है, DE एंड AF कहाँ है भाई, DE ये रहा DE और ये रहा आपका AF, ये लाइंस पैरेलल है। तो येलो कलर की 3 लाइन पैरेलल है, ब्लू कलर की 2 लाइन पैरेलल है और यहाँ पे ग्रीन कलर की 2 लाइन पैरेलल है। यहां से पूछा क्या गया है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DEFH ढूंढिए यहाँ पे, ये रहा DEF और H, ये वाला एरिया। मैं इसको थोड़ा अलग कलर कर देता हूं आपके लिए, रेड कलर से जो मैं कलर कर रहा हूं, ये वाला क्या है, पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो इक्वल होगा ABCD के बराबर। ABCD इसको हम येलो कलर से ड्रॉ कर लेते हैं या व्हाइट कलर से कर लेते हैं, चलिए, ये वाले के बराबर है। ये रेड एरिया इक्वल्स टू दिस एरिया, कैसे करेंगे, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहां पे एक चीज देखो, ये वाला जो बेस है, इस बेस से मुझे एक ये वाला क्या मिल रहा है, पैरेललोग्राम। अलग से ड्रॉ करूंगा मैं, यहाँ पे अलग से ड्रॉ करूंगा तभी पता चलेगा, वरना सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। ये DE है, उसके पैरेलल ये पूरी लाइन है, वहां से मुझे एक पैरेललोग्राम मिल रहा है और दूसरा कौन सा मिल रहा है, ये वाला पैरेललोग्राम। समझना, ये वाला और ये वाला पैरेललोग्राम मुझे मिल रहा है, तो दोनों का एरिया कैसा होगा, सेम होगा, राइट। तो ADGE समझना बड़े ही ध्यान से, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पे ये वाला एरिया और यहां से इस तरफ से ये पैरेललोग्राम का एरिया, दोनों का कैसा है, एरिया सेम है। तो यहां पे मैं लिखूंगा, अच्छे से लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम, ये वाला DEFH का जो एरिया है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, DE कौन सा है, समझना बड़े ध्यान से, DEGA, राइट, DEGA इसके बराबर है। अब मैं क्या सोच सकता हूं, अब ध्यान से देखो, ये वाला बेस समझो, ये वाला, राइट, ड्रॉ करेंगे अलग। अब इसको सबको हटा देते हैं, पूरा जो हमने ये कलर काम किया था उसको सबको हटा देते हैं, राइट, ये सब हटा देते हैं। अब मुझे बस इस बेस का काम है, मुझे काम है इस बेस का, राइट, ये वाला। इस बेस पे मैं क्या कर सकता हूं,
यहां पे भी दो क्वाड्रिलेटरल, दो पैरेललोग्राम बन रहे हैं, एक तो ये वाला पैरेललोग्राम और दूसरा ये वाला पैरेललोग्राम। यहां पे क्या नाम था, ए बी, ये था आपका सी, ये है एच, ये है जी और ये है ई, राइट। तो देखो ये वाला पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो इस वाले पैरेललोग्राम के बराबर होगा, क्योंकि सबका जो बेस है वो सेम है, सबका जो बेस है वो सेम है, और वो तीनों ही, ये सारे पॉइंट एक ही पैरेलल लाइन के बीच में है। दोनों ही पैरेललोग्राम्स कहां पे है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो ये तो कौन सा था, डी ई जी ए, डी ई जी ए तो है हमारे पास ऑलरेडी, राइट। क्या है हमारे पास, डी ई जी ए तो ऑलरेडी है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए डी सी बी या ए बी सी डी, ए बी सी डी का जो एरिया है वो इक्वल होगा एरिया किसके, ए डी ई जी या डी जी ई ए, या बोल सकते हो आप डी ई जी ए, डी ई जी ए, राइट, डी ई जी ए। अब देखो यहां पे ना कंफ्यूजन होगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सा बेस लेना है और कौन सी पैरेलल लाइंस लेनी है। तो सबसे पहले मैं फिर से थोड़ा रिपीट करना चाहूंगा, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में मुझे ये मिला और ये मिला, राइट। उससे मैंने कंपेयर इसको कर लिया। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे डी ई जी ए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सेम है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएंगी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा है भाई, डी ई एफ एच, वो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी के बराबर हो जाएगा। तो वही तो पूछा है हमें, डी ई एफ एच और ए बी सी डी का एरिया सेम होना चाहिए, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, बेस समझ लेना और कौन से पैरेललोग्राम की हम बात कर रहे हैं वो समझ लेना। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो, इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, यहाँ पे कोई फिगर नहीं गिवन है, मतलब हमें खुद एक फिगर बनानी पड़ेगी। एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं ए बी सी एंड डी। वहां पे बोला है P इज अ पॉइंट ऑन साइड ए बी साइड पे कोई पॉइंट P ले लेते हैं। चलिए कुछ अलग कलर से मैंने पॉइंट P ले लिया। Q इज अ पॉइंट ऑन BC, Q जो पॉइंट है वो कहां पे है, BC लाइन पे है। तो BC लाइन पे यहां पे मैंने कहीं पे भी Q पॉइंट ले लिया, राइट। ऐसा स्पेसिफिक नहीं बोला है कि मिड पॉइंट है, रेशियो में कहीं भी आप ले सकते हो, आप चाहे तो यहां भी ले सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। प्रूव दैट जो CPD है भाई, CPD कहां बनेगा, CPD यानी ये वाला एक ट्रायंगल, CPD एक ट्रायंगल बन गया, एंड AQD आर इक्वल इन एरिया, AQD। तो यहां पे एक और बना देते हैं, चलिए AQD है, यानी इस तरह से मुझे ये वाला ट्रायंगल की बात करनी है, राइट। तो मेरे पास एक ब्लू कलर वाला ट्रायंगल है, ग्रीन कलर वाला ट्रायंगल है, दोनों का एरिया कैसे बताना है, इक्वल बताना है। अब सोचो, हमें क्या पता है ट्रायंगल और पैरेललोग्राम के बारे में, वी नो दैट सबसे पहले ट्रायंगल PCD की बात करते हैं या CPD जो है उसका जो एरिया है बालकों, एरिया ऑफ CPD का एरिया क्या होगा, वो एक ही बेस और दो पैरेलल लाइंस, कौन सी AB और DC, AB इज पैरेलल टू DC क्योंकि पैरेललोग्राम है, और बेस कौन सा है, बेस सेम है, कौन सा बेस सेम है, DC। उनके बीच वाला ट्रायंगल है तो उसका जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम, ABCD के हाफ के बराबर होगा। ये हमने थियरम से लिख लिया। थियरम से आपको मैं लिख लेता हूं, थियरम 2। हम यहां पे क्या यूज करेंगे, पहला थियरम था हमारा पैरेललोग्राम का एरिया सेम है, दूसरा है ट्रायंगल का एरिया हाफ है। तो मैं पूरी लाइन नहीं लिखूंगा यहां पे, आपको एग्जाम में जरूर लिखनी है। आप एग्जाम में क्या लिखोगे, ट्रायंगल दिस एंड पैरेललोग्राम ABCD आर ऑन दी same base DC and between parallel lines DC and AB. That's why 1/2 half of parallelogram का एरिया। सिमिलरली दूसरा कौन सा ट्रायंगल है मेरे पास, AQD। एरिया ऑफ जो AQD होगा, ट्रायंगल AQD का जो एरिया है वो भी क्या होगा, हाफ ऑफ, क्यों,
क्योंकि वो भी एक बेस, क्योंकि ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। यहां पे मैं आपको लाइन लिख के दिखाता हूं कैसे लिखते हैं लाइन। आपको लिखना है ट्रायंगल AQD एंड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कौन सा पैरेललोग्राम है? ABCD। ABCD आर ऑन सेम बेस, सेम बेस, अब यहां पे बेस है AD, सेम बेस AD एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस भाई? यहां पे AD एंड BC, सेम पैरेलल लाइंस AD एंड BC, राइट? लाई करते हैं, दैट्स वाई ये जो एरिया है वो भी हाफ होगा ABCD के एरिया के हाफ के, राइट? अब इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दोनों साइड हाफ ऑफ ABCD है, दोनों साइड हाफ ऑफ ABCD है, तो दोनों का LHS भी सेम हो जाएगा, यानी CPD का एरिया बराबर AQD का एरिया। एरिया ऑफ CPD इज इक्वल टू एरिया ऑफ AQD। AQD यहां पे ट्रायंगल लिख लेना है, यहां पे भी ट्रायंगल लिख लेना है, राइट? दूसरा क्वेश्चन क्या है? AQD का जो एरिया है वो APD और CPB के बराबर है। वो आप खुद से होमवर्क कर लेना, लॉजिक लगा के होमवर्क कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन 5 में। इन द गिवन फिगर M और N जो है, एरिया नहीं है वो R है, M and N आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। N और M मिड पॉइंट है किसके? AB लाइन और CD लाइन के मिड पॉइंट है, राइट? रिस्पेक्टिवली ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। तो क्लियरली ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है? इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ABCD इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लेते हैं भाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? अब क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है स्टेट द एरिया ऑफ BEC। BEC का एरिया, ट्रायंगल का एरिया ही पूछ लिया, BEC। अब ध्यान से देखो, ध्यान से इस लाइन के बारे में सोचो जरा। ये वाला जो लाइन है वो दोनों का सेम बेस है। किसका सेम बेस? क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ABCD, समझना। और हमारे पास एक और पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल है। समझ पा रहे हो? इसको थोड़ा अलग से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्या है? पैरेललोग्राम है, और यहां से मैं अलग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं, देखो। और दोनों का जो बेस है वो बेस कैसा है? सेम है। तो एक ही बेस से मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, एक ही बेस से मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, और वो दोनों इस तरह से इनके बीच में है। तो वो तो थ्योरम 2 हो गया। ट्रायंगल का एरिया कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है? BEC इज इक्वल टू हाफ ऑफ 48। कौन सा? थ्योरम 2। मैं पूरी लाइन नहीं लिख रहा हूं, आपको क्या लिख लेना है? आपको ये लिखना है सेम बेस BC एंड बिटवीन लाइन BC एंड AE, दैट्स वाई हाफ ऑफ जो गिवन है। तो क्या मिल जाएगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बोला है कि नेम द पैरेललोग्राम विच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। ऐसा कौन सा पैरेललोग्राम होगा जिसका एरिया BEC के बराबर होगा? भाई पैरेललोग्राम का तो एरिया अगर ट्रायंगल है तो उसका पैरेललोग्राम से हाफ होगा, बट कौन से वाले? बड़े वाले पैरेललोग्राम से हाफ होगा, क्योंकि यहां पे आपको M और N मिड पॉइंट्स ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है। तो ये वाला जो एरिया मिलेगा छोटा ANMD का जो एरिया है, एरिया ऑफ ANMD इज हाफ ऑफ 48, तो वो भी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, विच इज इक्वल टू वो भी एरिया BCMN के बराबर होगा, BCMN के बराबर होगा, इसके जो एरिया होगा उसके बराबर, राइट? और ये दोनों ही पैरेललोग्राम जैसे हैं। क्यों ऐसा है? रीजन क्या है? रीजन MN आर मिड पॉइंट्स ऑफ किसके? AB और CD के। पूरी लाइन नहीं लिख रहा हूं, आपको समझ लेना है। तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर है वो क्या आएगा? वो क्या आएगा? जो एरिया है आपका, यहां पे एरिया जो है किसका? BEC का,
बीईसी का जो एरिया है ट्रायंगल बीईसी का, वो इक्वल टू आएगा ANMD के एरिया के बराबर और इक्वल टू BCMN के एरिया के बराबर। ये दोनों ही क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम समझ लेना है, राइट। ये आपका आंसर है। आई होप आज जो हमने टॉपिक समझे और क्वेश्चन सॉल्व किया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।